This is question number 18 from Civil Services Mains Examination 2020. Question is from GS paper 1. Is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया की डिवर्सिटी और प्लूरलिज्म खतरे में है? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए क्वेश्चन में वर्ड्स हैं डिवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। डिवर्सिटी का मीन है कि डिफरेंट टाइप्स और प्लूरलिज्म का मतलब है कि मैनी टाइप्स। सो डिवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया मीन्स different types and many types of caste, tribes, religions, cultures, languages, etc. in India. Next question में word है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स, मीन लोगों के इंटरनेशनली आपस में कॉन्टैक्ट बढ़े हैं एंड दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैवल फ्रॉम वन नेशन टू अदर और ड्यू टू एक्सपेंडिंग इकॉनमीज, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस एंड सोशल मीडिया के कारण भी लोगों के इंटरनेशनली आपस में कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं एंड ऑल दिस इज़ लीडिंग टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, इकॉनमीज एंड पॉलिटिक्स ओवर ईच अदर। वो इसके कारण जो वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन्स के कल्चर्स हैं, इकॉनमीज़ हैं या पॉलिटिक्स है, उनका एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन. Globalization has both positive as well as negative impact on diversity and pluralism of India. So globalization के इंडिया की diversity और pluralism पर positive और negative impact दोनों ही हैं. पहले हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, मीन्स के कैसे ग्लोबलाइजेशन इंडिया की डिवर्सिटी और प्लूरलिज्म के लिए थ्रेट है। देखिए इंडिया की हर स्टेट और कम्युनिटी की कुछ यूनिक ट्रेडिशनल ड्रेस है और ये ड्रेस उस स्टेट या कम्युनिटी की पहचान है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इंडियंस की ड्रेसेस हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी को हो चाहे किसी स्टेट में भी हों, तो उनकी जो सब ड्रेसेस हैं दे आर बिकमिंग मोर लाइक वेस्टर्न सोसाइटी। हर एक इंडिया की हर स्टेट के कुछ यूनिक म्यूज़िक या डांस फॉर्म्स हैं, हर एक कम्युनिटी में कुछ म्यूज़िक यूनिक उनकी डांस या म्यूज़िक फॉर्म है। इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब के कुछ अपने उनके म्यूज़िक या डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो यंग जनरेशन है तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न डांस एंड म्यूज़िक, तो उनको अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस की बजाय जो वेस्टर्न डांस और म्यूज़िक है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली क्या है कि जो फोक डांसेस और म्यूज़िक है ये एक कुछ फंक्शंस के लिए कुछ एक महज फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हुई हैं, लोगों के फूड चेंज हुए हैं। इंडिया में बहुत सारी रीजनल फूड वैरायटी है, पंजाब का फूड अलग किस्म का, राजस्थान का अलग किस्म का और साउथ इंडिया का अलग किस्म का, लेकिन सभी रीजन्स में एक चीज़ कॉमन देखने को आई है कि जो न्यू जनरेशन है दे लाइक द वेस्टर्न फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक एक्स्ट्रा ओवर द ट्रेडिशनल फूड्स। एक और जो ग्लोबलाइजेशन का बैड एंड सैड इम्पैक्ट है दैट इज़ द ओल्ड एज होम्स। इंडिया में ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है और वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस के कारण जॉइंट फैमिलीज़ कम हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। जो स्कूल एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन में, इसमें रीजनल लैंग्वेजेस की बजाय इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे अलोप हो रही हैं। जैसे 1961 1961 से लेकर अब तक लगभग 220 इंडियन लैंग्वेजेस अलोप हो चुकी हैं और भी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनकी डे टू डे इम्पोर्टेंस कम हो रही है, उनकी एकेडमिक इम्पोर्टेंस भी कम हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे इंडिया का कास्ट सिस्टम वीक हुआ है, इंडिया का योगा सारे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है, इंडियन फूड के रेस्टोरेंट्स, इंडियन हिंदू टेम्पल्स, गुरुद्वाराज वर्ल्ड के सभी बिग सिटीज़ में देखे जा सकते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बढ़ी है और इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वर्ल्ड में डिमांड बढ़ी है। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है इसने इंडिया की डिवर्सिटी और प्लूरलिज्म को वर्ल्ड में स्प्रेड करने में भी हेल्प की है। In conclusion, we can say that globalization has more negative and some positive impacts on diversity and pluralism of India. Thank you.